नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नवरात्रों के चलते रविवार को मंदिरों में माता चंद्रघंटा एवं कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर जहां नगर के अनेक मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं हुडा पार्क के नजदीक पूर्वा हनुमान मंदिर में नव दुर्गा पूजा अर्चना हवन यज्ञ के माध्यम से की गई। भक्तों ने अखंड ज्योत के दर्शन भी किए। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि इस वर्ष केवल 8 दिन ही चलेंगे, क्योंकि मां कुष्मांडा और स्कंद माता का पूजन एक ही दिन यानी 10 अक्टूबर को होगा तथा 14 अक्टूबर को कन्या पूजन के साथ नवमी मनाई जाएगी। अम्बे मां का चौथा स्वरूप मां कुष्मांडा जहां रोगों को दूर कर आयु और यश में वृद्धि करता है, वहीं मां भगवती का 5वां स्वरूप यानी कि स्कंद माता की पूजा करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। कुष्मांडा मां की 8 भुजाएं हैं तथा इनकी पूजा करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। वहीं स्कंद माता की भी 8 भुजाएं हैं और यह सिंह की सवारी करती है। मां स्कंद माता की पूजा करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, साथ ही आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है। गौरतलब है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार मां कुष्मांडा का मतलब कुम्हड़ा से है। ऐसी मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने संसार को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए अवतार लिया था तथा अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना गया। वहीं दूसरी ओर मां स्कंद माता का जन्म तारकासुर नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ। इस अवसर पर मंदिरों में हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया तथा सैकड़ों की संख्या में रोजाना मंदिरों में माता के भक्तों द्वारा पहुंचकर हवन में आहुति डाली जा रही है। वहीं कहा कि उनके द्वारा विश्व शांति के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की जा रही है ताकि विश्व में अमन चैन स्थापित हो सके और कोरोना महामारी जैसी भयंकर बीमारी से छुटकारा भी मिल सके। तृतीया और चतुर्थी तिथि दोनों इकट्ठी कर दी गई है। तृतीया माँ चंद्रघंटा और चौथी माँ कुष्मांडा देवी का नवरात्र है। नवरात्रों में माँ के अलग अलग रूपों में माँ की आराधना की जाती है और इस दौरान यहाँ मंदिर के प्रांगण में हवन यज्ञ, सप्तशती पाठ तथा नवारण महामंत्र से हवन किया जाता है। और अष्टमी को माँ का भोग कन्या पूजन करके माँ का भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद भंडारे के रूप में वितरित किया जाता है। आज माँ चंद्रघंटा का दिन है। इस दिन माँ को जैसे कि इनके शीश पर इनका जो मुख है वो एक घंटे के आकार में, इसीलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इसमें बताया जाता है कि माँ ने जब दुष्टों का संहार किया था तो अपने घंटे के टंकार से दुष्टों का संहार किया था, इसीलिए माँ चंद्रघंटा को नवरात्रों में पूजा की जाती है। और माँ कुष्मांडा का रोग दोष आदि को खत्म करने के लिए भक्त इनकी पूजा करते हैं। भिवानी के बड़ा परिवार संगठन द्वारा स्थानीय बड़ चौक क्षेत्र में स्थित परशुराम धर्मशाला में महिला सशक्तिकरण पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बारे में बड़ा परिवार जिला अध्यक्ष श्री वासुदेव शर्मा ने भिवानी हलचल की टीम को भविष्य की योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। गौरतलब है कि रविवार को बड़ा परिवार द्वारा स्थानीय महम रोड स्थित परशुराम धर्मशाला में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बड़ा परिवार के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा 2022 तक 2500 महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने का मिशन रखा गया है, जिसके चलते आज परशुराम धर्मशाला में महिलाएं एकत्रित हुई तथा बड़ा परिवार की महिला सदस्यों के साथ संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर यहां पहुंची महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। आज का विशेष प्रोग्राम तो हमारा बहनों का प्रोग्राम था, महिला सशक्तिकरण का, जिसमें कि हमारा एक मिशन है कि हम 2022 तक कम से कम भिवानी शहर की 2500 बहनों को हम स्वरोजगार दें। और इसी संदर्भ में हमने एक बड़ा परिवार के नाम से एक संस्था खड़ी की है और इसमें आज इन बहनों ने सबने संकल्प लिया है कि इस बड़े परिवार की जो हमारी 101 सक्रिय बहनें हैं, जो हमारी जो गवर्निंग बॉडी है, वो जो फैसला लेंगी, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, उस पर पूरा उतरने का ये संकल्प लेके आज हवन में संकल्प लेके आहुति डालेंगी। इसी संदर्भ में अब नवरात्रों के मौके पे बहनों को प्रसाद खिलाना भी जरूरी था, इकट्ठा होना भी जरूरी था। आज सारी बहनें बड़े जोश से, बड़ी खुशी से इकट्ठी हो गए, आपस में एक दूसरी चर्चा कर रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। और हमारा आप लोगों का सहयोग और बहनों के आशीर्वाद से ये मिशन जो 2022 है, इसमें हम 2500 महिलाओं को रोजगार देने का पूरा प्रयास करेंगे और भगवान की इच्छा, बाकी तो सब। मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र डिमरे जी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम हिमांशु सिंह ने अमृत महोत्सव के अंतर्गत
आदर्श पुनर्वास केंद्र व स्पेशल स्कूल प्रयास, शिक्षण संस्था आस्था और जेल में बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच का शुभारंभ किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र डिमरी जी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम श्री हिमांशु सिंह ने 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आदर्श पुनर्वास केंद्र व स्पेशल स्कूल प्रयास मंदबुद्धि शिक्षण संस्था आस्था शिक्षण संस्था के दिव्यांग बच्चों व जेल में बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी डॉक्टरों से जांच कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने विशेष शिक्षकों को कहा कि विभिन्न प्रकार के दिव्यांग वाले बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाते हुए समानता व समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए स्पेशल शिक्षा प्रदान करके व उचित कौशल सिखाकर उनका पुनर्वास कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि दिव्यांग व उनके अभिभावकों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सक सुविधाओं व अन्य सहायता का उपकरण आदि के बारे में जानकारी देकर बच्चों का पुनर्वास किया जा सकता है और बच्चों का चेकअप करवाकर उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत भी करवाया गया। वहीं प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि भिवानी के प्रयास मंदबुद्धि शिक्षण संस्थान में 20 बच्चे, आस्था स्पेशल स्कूल 60 बच्चे, आदर्श शिक्षण संस्थान 106 बच्चे तथा जिला जेल के 55 बंदियों का मेडिकल चेकअप करवाकर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के प्रति जानकारी दी गई। इसके साथ साथ मुख्य दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने जिला कारागार में जेल बंदियों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी किया। आज मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में हमने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला भिवानी में मेंटल हेल्थ डे पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में हमने ज़्यादा से ज़्यादा किए हैं। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाई, हमने जागरूकता दी है कि जो मेंटल हेल्थ है वो एक क्यूरेबल डिजीज़ है। इस समस्या का समाधान मेडिकल साइंस के पास है और इसमें शर्माने की, घबराने की कोई बात नहीं होती। दूसरा, हमने आज प्रयास, आस्था और आदर्श इंस्टीट्यूशंस जो डिसेबल्ड बच्चों के हैं उनमें एक स्वास्थ्य जांच शिविर लगवाया है उनमें, जिसमें लगभग 200 दिव्यांग बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया है। उनके हेल्थ चेकअप हुए हैं और जेल में भी हमने इसी तरह से एक कैदियों के लिए मेंटल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, जिसमें उनके स्वास्थ्य की गहनता से जाँच स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से की गई है। और इस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव में इस तरह के कैंप्स हम आगे भी लगाते रहेंगे और विभिन्न मुद्दों पर लोगों में जागरूकता फैलाते रहेंगे। देश को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के महासम्मेलन होने चाहिए, यह कहना था योग गुरु योगी स्वामी राजनाथ महाराज का। चौधरी बंसीलाल पार्क में 5 दिवसीय आर्य महासम्मेलन एवं योग शिविर कार्यक्रम में अनेक सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, चिंतन और मंथन किया गया। वहीं बाल योगी महाराज चरणदास का इस कार्यक्रम में विशेष सानिध्य रहा। स्थानीय चौधरी बंसीलाल पार्क में 5 दिवसीय आर्य महासम्मेलन एवं योग शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष सानिध्य योग गुरु योगी स्वामी राजनाथ महाराज एवं बाल योगी महंत चरणदास जी महाराज का रहा। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे स्वामी राजनाथ महाराज जी ने कहा कि देश को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के महासम्मेलन होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सम्मेलन में आपसी चर्चाएं होती है और चिंतन मंथन किया जाता है कि समाज व देश को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है तथा संस्कृति और संस्कारों को कायम कैसे रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम जातिवाद, नारी उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या को रोक लगाने, नशाखोरी, धार्मिक पाखंड, अधर्म, अत्याचार, आतंकवाद सहित अनेक विषयों को लेकर आयोजित किए जाते हैं ताकि समाज व देश में किसी भी प्रकार की बुराई व अत्याचार जन्म न ले और देश मजबूत कंधों पर खड़ा हो सके। जो फैल रहा है उसको दूर करने के लिए ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिन चलेगा, आज और कल। भारत देश से अनेक स्थानों से प्रसिद्ध संत, महात्मा और विद्वान लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कल तक ये चलेगा। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है। देश हमारा अपने गौरव को प्राप्त करे, जगत गुरु के पद पर आसीन हो। जो हमारी परंपराएं, जो हमारी संस्कृति हो, पतन की ओर जा रही है। मर्यादाएं मिट चुकी, घिरी अंधेरी रात, आदर्शों की अब कहीं करे न कोई बात। तो हमारे आदर्श स्थापित हों, जिससे हमारा देश पुराने गौरव को प्राप्त हो सके, संकित हो सके। भिवानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष जेपी कौशिक अपनी मांगों को लेकर स्थानीय घंटाघर चौक स्थित नेकीराम जी की प्रतिमा के निकट भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। वहीं लखीमपुर में मारे गए किसानों के साथ न्याय की मांग के साथ साथ
ऑटो चालकों के किराए पर भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। गौरतलब है कि 3 काले कानूनों को लेकर लखीमपुर में मारे गए किसानों के परिजनों के साथ न्याय की मांग व डीजल, गैस तथा पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग को लेकर भिवानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष जेपी कौशिक 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। इस अवसर पर किसान नेता कमल प्रधान ने भिवानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष को फूलमाला पहनाकर उनका हौसला बुलंद किया तथा अनेक किसान नेताओं ने जेपी कौशिक को आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर कौशिक ने कहा कि बीजेपी के राज के अंदर आज हर व्यापारी वर्ग, किसान व मजदूर वर्ग दुखी है तथा पार्टी द्वारा कोई भी विकास का कार्य नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ऑटो चालकों द्वारा एक सवारी के 20 रुपए लिए जाने को सरासर गलत बताया तथा कहा कि भिवानी में डीसी द्वारा ऑटो का किराया 15 से 10 रुपए फिक्स रेट किया हुआ है। देखिए, जेपी कौशिक मेरा नाम है, भिवानी व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, नेलो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और 2 दिन के लिए हमने यहाँ पर भूख हड़ताल की है। और आज शहर के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर इतनी महंगाई हो गई जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब डीजल पेट्रोल के भाव देखिए, गैस के भाव देखिए, आम गरीब आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। आज सरसों का तेल, मोदी जी कहते हैं बोला दिए जलाओ, और क्या के दिए जलाओगे, पानी के दिए जलाओगे है। तेल जो दिया करता 20 रुपये का लीटर गरीब आदमी ने वो भी बंद कर दिया। बोला 250 रुपये उसमें खाते में गिरा, किसी का कोई 250 मैटर को नहीं। 20 आदमी का आगे तो 5 लाख आदमी दिखा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कुछ भी नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ दिया, आम आदमी का जीना दुर्भर कर रखा है इन सरकार ने। मैं तो कहता हूँ इस सरकार ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी अपने पीछे त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी नहीं आएगा तो कहाँ से खाएगा? या चोरी डकैती गुंडागर्दी करेगा? वो कहाँ से खाएगा? घर पे कमाने खाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो मेरी तो सरकार से और राष्ट्रपति जी से भी मैं मांग करता हूँ, भाई इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर रोक लगाई जाए। हमारी बार बार यही विनती है। डीजल, पेट्रोल, गैस और घरेलू सामान है, सरसों का तेल, सभी के बढ़ाए हुए रेट ख़त्म करें और वापस लें। मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आज के इस दौर में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की जो महंगाई की मार है वो आम आदमी की कमर तोड़ चुकी है। पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल 100 रुपये पार हो चुका, डीजल 95 के करीब गया, जिससे कि आम जनता के लिए जो महंगाई है, हर चीज़ में पेट्रोल डीजल यूज़ होता है। किसी भी कैरेज में लगा लो, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में लगा लो, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलता। रही बात गैस की, जो 350 रुपये का सिलेंडर मिलता था आज से 5 साल पहले, वो आज 900-1000 रुपये के करीब हो गया। आम आदमी कहाँ से चूल्हा जलाएगा? नेत्रदाता धर्मपाल सैनी की स्मृति में स्थानीय नेहरू पार्क के सामने स्थित सैनी धर्मशाला में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था एक कदम रोशनी की ओर द्वारा आयोजित इस शिविर में जहां 30 लोगों ने रक्तदान किया तो वहीं 10 लोगों ने नेत्रदान के फॉर्म भी भरे। रविवार को स्थानीय नेहरू पार्क के सामने सैनी धर्मशाला में नेत्रदाता धर्मपाल सैनी की स्मृति में सामाजिक संस्था एक कदम रोशनी की ओर के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 30 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया व 10 लोगों ने नेत्रदान के लिए फॉर्म भरे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षाविद राजकुमार सैनी व अध्यक्षता डॉक्टर महेंद्र जसवाल ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजकुमार सैनी, डॉक्टर महेंद्र जसवाल एवं डॉक्टर AP मेहता, डॉक्टर BC गुप्ता व अन्य अतिथियों के द्वारा भी सभी रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने रक्तदाताओं में जोश भरते हुए कहा कि आपका दिया हुआ रक्त किसी जरूरतमंद की जान बचाने में कारगर सिद्ध होगा। वहीं महेंद्र जसवाल ने बताया कि स्वर्गीय धर्मपाल सैनी एक सामाजिक व्यक्ति थे जो कि समाज सेवा एवं लोगों की भलाई के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इसी सोच को साथ लेकर चलते हुए उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा मरणोपरांत नेत्रदान करते हुए किसी के जीवन में उजियारा भी किया। आज ये नेहरू पार्क के सामने सैनी धर्मशाला में एक कदम रोशनी की और समिति द्वारा नेत्रदाता श्री धर्मपाल सैनी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। ये चौथा रक्तदान शिविर है एक कदम रोशनी की ओर समिति का, और हमारी समिति नेत्रदान के भी फार्म संकल्प करवाती है और पीछे भी हमने 10 लोगों के नेत्रदान के संकल्प करवाए थे। आज हमारी समिति लगभग 30 यूनिट के करीब ब्लड डोनेट करेगी और यहाँ कुछ बुजुर्गों के हम नेत्रदान का संकल्प भी करवाएंगे। आज कदम रोशनी की ओर संस्था की तरफ से आज सैनी धर्मशाला में जो शिविर लगाया जा रहा है रक्तदान का, उसमें कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल से 50 साल है वो रक्त डोनेट कर सकता है। जिसकी भी इच्छा हो वो अपने कभी भी हमारे एक कदम रोशनी की ओर
संस्था के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकता है। इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम पूरे सहायता के लिए तत्पर हैं। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।